एजेंसियों ने एक बड़े प्लेन ऑपरेशन D6 को डिकोड किया है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन D6 का खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जैश का ये मॉड्यूल 6 दिसंबर को 6 बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। सभी हमलों को आत्मघाती हमलावरों के जरिए कारों में धमाके कर अंजाम देने की तैयारी थी। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन सईद और लाल किले के बाहर मारा गया आतंकी उमर खास तौर पर इसे अंजाम देने में जुटे थे। इसलिए ही फरीदाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाया गया। उमर ने फिदायीन हमले के लिए कुछ और लड़कों को तैयार करने की कोशिश की थी और उनका ब्रेन वॉश भी कर रहा था। अब एजेंसियां ऐसे उन लड़कों तक पहुंच चुकी हैं जिन्हें उमर ब्रेन वॉश कर रहा है। उन सभी से पूछताछ चल रही है। दरअसल एजेंसियों को शाहीन और दूसरे गिरफ्तार आतंकियों की डायरी में ऑपरेशन D6 को लेकर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अरविंद, ये ऑपरेशन D6 को डिकोड कीजिए। बिल्कुल, देखिए, जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से आतंकी गिरफ्तार हुए थे, इंक्लूडिंग लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद, उनसे पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को ऑपरेशन D6 के बारे में जानकारी मिली है। ऑपरेशन D6 दरअसल एजेंसियों ने इसको डिकोड किया है। दिसंबर 6 को बड़ा आतंकी हमला ये प्लान कर रहे थे, जिसमें व्हीकल बॉर्न आईडी, जो कार बॉम्ब से फिदायीन अटैक की प्लानिंग थी इनकी। और जो आतंकी है उनकी कुछ डायरी से भी इसके बारे में जानकारी मिली है। जो लेडी डॉक्टर थी सर्जन शाहीन शहीद, उसकी डायरी से और बाकी आतंकियों की इंटरोगेशन से कि दिसंबर 6 को एक बड़ा आतंकी हमला करना है। इसके लिए जो उमर मोहम्मद जो लाल किले में जो कार में विस्फोट हो गया था, वो तो फिदायीन हमले के लिए तैयार था, लेकिन साथ ही वो जम्मू कश्मीर के 2 लड़कों से भी संपर्क में था और उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, उनसे बातचीत भी की थी, उनको फिदायीन अटैक के लिए तैयार कर रहा था। उनसे जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है लगातार। लेकिन ये ऑपरेशन D6 का खुलासा एजेंसियों को हुआ है जब इनसे लंबी पूछताछ हुई है। जैश का ये खतरनाक मॉड्यूल था, इसके बारे में जानकारी मिली है। और D6 ऑपरेशन D6 यानी दिसंबर 6 को ये अटैक करने वाले थे, बड़ा अटैक करने वाले थे। इस वजह से 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स फरीदाबाद में इकट्ठा किया गया था, क्योंकि जब 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हुआ तब जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां हैरान रह गई कि इतने बड़े तादाद में आखिर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब तहकीकात हुई तब इस ऑपरेशन D6 का पता चला कि 3 से 4 कारों के साथ ये बड़ा सुसाइड अटैक प्लान करने की कोशिश कर रहे थे दिसंबर 6 को, जिसमें आईडी लगी होती कार में और उसके बाद सुसाइड अटैक होता। तो इसका खुलासा, और ठीक उसी तरीके से अर्पिता, जैसे लाल किले के बाहर जो आतंकी उमर है उसने कार समेत I-20 कार समेत खुद को उड़ा दिया। और कल फाइनली NIA ने इस बात की तस्दीक की कि जो लाल किले के बाहर I-20 कार में अटैक हुआ था वो सुसाइड अटैक था, आतंकी उमर वो सुसाइड अटैकर था। तो इसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन पहले ही भांडाफोड़ हो गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने रेड की, लेकिन आखिरकार जो एक आतंकी फरार था उमर, वो अपने मंसूबों में कामयाब रहा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, दिल्ली बम धमाके मामले में NIA और अन्य जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। इस मामले में पुलिस ने I-20 कार के असली मालिक को दबोच लिया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली से कश्मीर तक लगातार छापेमारी चल रही है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी तलाशी अभियान चल रहा है। दिल्ली कार धमाके की मुख्य आरोपी उमर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मामले की जांच कर रही है NIA ने उमर को सुसाइड बॉम्बर बताया है।